हम 5 दिन का समय देते हैं इस गवर्नमेंट को। 12 तारीख तक अगर हमारी डिमांड पूरी नहीं की जाएगी, आज 13 तारीख को हम लोग रोड पे उतरेंगे। पटना कॉलेज स्थित कैंपस में नीरज यादव द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। बिहार के विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली अधिनियम को लेकर बहुत बड़ी एक छेड़छाड़ की गई है। उसमें इस अधिनियम में क्या गलत बहाली तरीके से की जा रही है, नीरज जी द्वारा बताया जाएगा। देखिए, जो बिहार के विश्वविद्यालयों के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर 2026 का जो नियमावली बनाया गया है वो बिल्कुल मनमाने ढंग से बनाया गया है। इसमें हम कहे तो जो क्या कहते हैं, जो पीएचडी के अंक जो पहले की बहाली में 30 अंक मिलता था उसको घटा करके 11 अंक कर दिया गया है। ये तो कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली हो गया जो विभिन्न मॉडल कॉलेज में अभी बहाली हो रही है। जो परमानेंट बहाली का जो रेगुलेशन सरकार के द्वारा बनाई गई है उसमें पीएचडी के अंक को स्थान ही नहीं दिया गया है। उसमें सरकार कर रही है जो राज्यपाल के द्वारा जो रेगुलेशन जारी किया गया जो हम परीक्षा लेंगे, मतलब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एग्जाम देना जरूरी है। हम लोग एग्जाम से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। हमारी मांग है जो आप एग्जाम करवाइए, लेकिन वहां पे जो आप जो पैटर्न रखे हैं प्रश्न पत्र का, वहां लॉन्ग शॉर्ट आंसर के जगह पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रखिए, क्योंकि इसमें देखा गया है जो लॉन्ग और शॉर्ट टाइप के जो आंसर क्वेश्चन होते हैं वो परीक्षा होने के बाद सर आयोग के द्वारा कई वर्षों तक कॉपी चेक हो रहा है। आज रिजल्ट आ रहा है, कल रिजल्ट हो रहा है, वर्षों तक सर छात्र इंतजार करते रहता है। इसमें आयोग को भी परेशानी होती है, छात्रों को भी सफर करना पड़ता है। सारे एग्जाम जो नेट के भी एग्जाम होते हैं तो उसमें भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है। इससे एक मतलब पारदर्शिता भी बनी रहती है, जो अगर हम जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं उसका एक हमारे पास डाटा रहता है। आंसर की जारी अगर बोर्ड करती है तो हम लोग उससे मिला लेते हैं। अगर इस प्रकार का मतलब अगर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन नहीं होने के बाद तो इस परीक्षा में अपारदर्शिता होती है, क्योंकि हम देखे हैं कई सारे एग्जाम में जिनके पास पैसा है, पहुंच है, लॉबी है बोर्ड में, वो पैसे कॉपी पेपर भी करवाते हैं और उस बोर्ड के द्वारा जिन बच्चों को सिफारिश किया जाता है सरकार के द्वारा, नेता मंत्री के द्वारा, उनको कॉपी में ही ज्यादा अंक देकर के पास कर दिए जाते हैं। तो ये एक हमारी परीक्षा को लेकर के सवाल है। दूसरी सवाल है हमारी जो इंटरव्यू के जो अंक परमानेंट जो मतलब प्रोफेसर का रेगुलेशन बनाया गया है तो उसमें क्या कहते हैं 12 नंबर इंटरव्यू का अंक रखा गया है और 13 नंबर जो बोर्ड पे वहां पे पढ़ाना पड़ेगा। आप उस आधार पे बोर्ड तय करेगी जो आप कैसा पढ़ाए, उस टीम को जो बोर्ड बैठेगी उस अनुसार आपको नंबर देगा। तो इसमें भी अपारदर्शिता है। बोर्ड में जिसको लेने का मन होगा उसको ज्यादा नंबर दिया जाएगा, जिसको नहीं लेने का होगा उसको कम नंबर देके छांट देगा। तो इसलिए हम लोग की मांग है जो 10 नंबर से ज्यादा कुल अंक के इंटरव्यू नहीं होनी चाहिए। प्रीति जी द्वारा बताया जाएगा कि इस छात्र में मतलब क्या बदलाव आना चाहिए जो बहाली अभी आई है। हम सभी छात्रों की ये मांग है कि एपीआई मॉडल को लागू करना चाहिए। ये जिस तरीके का रेगुलेशन है ये छात्रों के हित में कहीं से नहीं है, खासकर महिलाओं के हित में नहीं है और उनके हाशिए के तबके से जो छात्र आते हैं उनके भी हित में नहीं है। तो सरकार से हमारी ये मांग है कि सम्राट चौधरी जी जो ये असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली अप्लाई है, ये बिहार के छात्र भली भांति समझते हैं कि ये आप जो ड्यूटी निभाने का काम कर रहे हैं इससे काम नहीं चलेगा। आपको सही मायने में सही रेगुलेशन एपीआई मॉडल लागू करके असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली लाना पड़ेगा। आपका क्या कहना है इसमें? जो प्रीति जी ने कहा एज का जो क्राइटेरिया है जो निर्धारित किया गया 43 ईयर्स, इसको बढ़ा करके 55 ईयर्स जो पहले का रेगुलेशन है उसको लागू किया जाए, क्योंकि इससे बहुत सारा छात्र जो है वंचित रह जाएंगे। क्योंकि पीएचडी करने में अधिकतर छात्र का उम्र जो होता है 40 के क्रॉस कर जाता है। देखिए, उम्र की तो मांग है ही, उम्र बढ़ाने की मांग है। आज तक जो बिहार में बहाली हुई असिस्टेंट प्रोफेसर की, जिसमें माननीय नीतीश जी के जो मंत्री है वो 56 साल में प्रोफेसर बने हैं कॉलेज में, अब जो बहाली आ रही है उसमें उम्र सीमा घटा करके 43 कर दिया गया। तो ये बहुत बड़ी बाध्यता है। ऐसे गरीब मजदूर किसान वर्ग की महिलाएं छात्रों को रोकने की एक साजिश है। हमारी मांग है तो उम्र सीमा बढ़ाई जाए और जितना पहले उम्र था 55 साल उतना किया जाए। तो मुख्य मांग आपकी क्या है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस? मुख्य मांग है जो पीएचडी के अंक 30 नंबर होनी चाहिए। अभी जो कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली में मात्र 11 नंबर दिया है उसमें 30 नंबर किया जाए। पीएचडी का अंक जेआरएफ के मार्क्स को हटाया जाए, 10th 12th के मार्क्स को हटाया जाए। जो शोध पत्र के अंक मिलते थे पहले उसको शामिल किया जाए, शोध प्रकाशन के अंक को शामिल किया जाए।
ये कॉन्टेक्चुअल बहाली के लिए हो गया। अस्थाई बहाली को लेकर के जो रेगुलेशन बना है उसमें इंटरव्यू के अंक 10 नंबर से ज्यादा नहीं होने चाहिए। और ये जो बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग बना है 1 नंबर का भ्रष्टाचारी है, लापरवाह है गिरीश कुमार चौधरी। 2020 के बहाली को अभी तक क्लियर नहीं किया है। कई विभाग में ऐसे ही प्रोफेसरों की कमी है और इन्होंने बहाली नहीं दिया है। इससे बहाली हटा करके बिहार विश्वविद्यालय लोक सेवा आयोग को दिया जाए और पारदर्शिता के लिए सरकार एक पैमाना बनाए जो अगर एग्जाम होगी तो उसमें धांधली नहीं होगा, इसकी गारंटी सरकार को करनी होगी। ये हमारी सवाल है। पीएचडी का अंक को बिल्कुल मतलब जो 11 नंबर दिया गया है इसको ज्यादा किया जाए, 30 नंबर दिया जाए। ये मुख्य सवाल है हम लोगों का। डिमांड पूरी नहीं की जाएगी। हम 5 दिन का समय देते हैं इस गवर्नमेंट को। 12 तारीख तक अगर हमारी डिमांड पूरी नहीं की जाएगी, आज 7 तारीख है, तो 12वां तारीख को 13वां तारीख को हम लोग रोड पे उतरेंगे। और इस बीच में हम लोग तमाम जो हमारे विश्वविद्यालय में रिसर्च के साथ पढ़ाई कर रहे हैं गेस्ट लेक्चरर, तमाम हम लोग कैंपेन चलाएंगे। और 13 तारीख तक अगर 12 तारीख तक अगर मांग नहीं मानी जाएगी, 13 तारीख को हम सड़क पर उतर के मार्च करेंगे सरकार की। 12 तारीख के बाद किस तरह की मांग करेंगे? चक्का जाम या नहीं, हम लोग प्रतिवाद मार्च करेंगे छात्रों की, यहाँ से लेकर के कारगिल चौक तक पैदल मार्च करेंगे। इस प्रकार की मार्च होगी हमारी। आपने देखा नीरज जी द्वारा क्या कहा गया। धन्यवाद। आप बने रहे नेशन न्यूज के साथ।